देश में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि आखिर ये कर कौन रहा है। आज मैं आपको इसका सबूत दिखाता हूं। मैं आपको झारखंड के एक मंत्री का बयान सुनाता हूं। इस बयान को सुनिए जरा और तय कीजिए कि हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, किस एजेंडे के तहत कर रहा है। इस देश में बहुत आवाजें उठती हैं, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहा है, लेकिन ये बाइट सुनने के बाद मैं आपके पास आऊंगा। लेट्स प्ले दैट बाइट। केंद्र सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है एक धर्म विशेष के साथ, तो वो उसमें सबको नुकसान है। अगर हम 20% हैं तो आप 80%, 70% है, लेकिन ज़्यादा डिस्टर्ब, अगर मेरा घर 20 ठो बंद होगा तो आपका 70 ठो घर बंद होगा। यानी अगर हमारा 20 का बंद होगा तो आपका 70 का बंद होगा। ये किस संदर्भ में है, ये किस लिए किया जा रहा है? शहजाद पूनावाला, आपका रिएक्शन इसके ऊपर। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं ना कि झारखंड हो या पूरे देश में आप देखिए, कांग्रेस पार्टी और ऐसी जो तथाकथित वोट बैंक की दुकानें चलाने वाले लोग हैं, वो बार बार ऐसे भड़काऊ भाईजान को संरक्षण देते हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूं, यही उनका भड़काऊ भाईजान एजेंडा है। ये कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को टारगेट करेंगे। ये बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से और जेएमएम की तरफ से आता है ना ये बयान, कि कभी कहते हैं हिंदुत्व आईसिस की तरह होता है, हिंदू जो होता है वो टेररिस्ट होता है, हिंदुओं की शोभा यात्रा पर इसीलिए तो हमला हुआ, इसीलिए तो रुपेश पांडे को झारखंड में सरस्वती पूजा के लिए मारा गया। इसका खंडन नहीं करेंगे, ये इस प्रकार के बयान का खंडन नहीं करेंगे। बीएचपी की थी शोभा यात्रा, ये जो बाइट बोली, ये जो बाइट सुनाई मैंने झारखंड के मंत्री की, उस पर रिएक्शन जो मिनिस्टर ने बोला है, जो मिनिस्टर ने बोला है, तो एक शायर ने बड़ा अच्छा शेर कहा था कि लगेगी आग तो सब आएंगे जद में। यहां थोड़ी मेरा मकान थोड़ी है। अगर महंगाई की मार पड़ रही है तो 20 पे भी पड़ेगी, महंगाई की मार रही है। और बिल्डोजर का ड्राइवर अगर बदल गया, सोचिए, अगर बिल्डोजर का ड्राइवर बदल गया तो आज इधर चल रहा है, कल उधर चलेगा। इसीलिए कह रहे कि कानून का राज रहने दीजिए, अदालतों को नष्ट मत करिए। न्यूटन्स लॉ है। मतलब बुलडोजर का ड्राइवर कौन है? हम चाहे बातों बातों में आप बड़ा बोल गए। हम चाहे बुलडोजर का ड्राइवर कौन है? आज इधर चल रहा है, कल उधर चलेगा। अदालतों को बचाइए। आज ये कह रहे हैं कि अगर दंगाइयों पर कार्रवाई होगी तो कार्रवाई हिंदुओं की दुकानों पर होगी, कार्रवाई हिंदुओं के मंदिरों पर होगी। ये कहने का काम है, ये काम हिंदुत्व के गुंडों पर होगी। हिंदुत्व के गुंडे को 70% नहीं, 70.5% हिंदुत्व के गुंडे हो गए। हमारे भाई हैं। कोई कुछ सवाल पूछा जाता है, सबू 30 सेकंड में जवाब। जो उस मंत्री ने बोला, तो शदाब ने बोला जी। कि अमीश, आपने जिन मंत्री की बाइट दिखाई, एक्चुअली वो समस्या की जड़ है। वो अलगाववाद की हम अलग हैं, हमें अलग कानून चाहिए, अलग न्यायपालिका चाहिए, अलग इकोनॉमी चाहिए, अलग व्यवस्था चाहिए, अलग नेता चाहिए। जब तक हम अपने आप को खुद ही अलग समझते रहेंगे, तब तक हम कैसे उम्मीद करते हैं कि पूरा देश हमें गले से लगाएगा? मुसलमान समाज को आगे आके खंडित एकदम कंडेम करना चाहिए नेताओं को कि ये नहीं है हमारे लीडर्स। हम उन 100%, हम 100 करोड़ भारतवासियों में जो कर्तव्य है, जो अधिकार है, सबके बराबर है। समझाइए ना जाकर। आप पहले उस अलगाववाद को कंडेम करिए, बोलिए कि ये गलत है, खंडन करिए उसके बयान का कि हम अलगाववाद की बात कहां गए? आप अपने आप से खुद डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। किसने कहा? अमीश मुसलमान के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, ये खुद मुसलमानों की हमदर्दी मत बताइए। सबको पता है कौन मुसलमान है, ये अपनी बात को रख सकते हैं। आप भी क्लेम करिए मुसलमान, ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें, लेकिन ये देश संवैधानिक अधिकार हूं। मैं संवैधानिक अधिकार क्लेम करूंगा, मैं संवैधानिक अधिकार बता रहा हूं। मैं हिंदू, रिलीजन संवैधानिक अधिकार करूंगा। मैं हिंदू का हिंदू हो, आप क्लेम करिए, आप क्षत्रिय हैं। मैं कह रहा हूं ये संवैधानिक अधिकार है। आप प्रभु राम की पूजा करते हैं, मैं करिए पूजा क्लेम। नहीं करता हूं, सम्मान करता हूं। दिक्कत मैं इबादत सिर्फ अल्लाह की करता हूं। श्री राम भी आदम अलैहिस्सलाम के वंशज है, ये मेरा विश्वास है। देखिए पर श्री राम का एग्जाम्पल फॉलो नहीं करना है यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला, परंतु मेरा सवाल इनसे सिर्फ इतना है। देखिए, ये दिक्कत यही है कि हम 100% में अपने आप को मानते ही नहीं है। हम मानते हैं कि हमारी उम्मा अलग है, हम मानते हैं हमारा शरिया अलग है, हम मानते हैं हमारे लिए कानून अलग है, हम मानते हैं हमारे लिए व्यवस्था अलग है। ये अपने आप को अलग मानते हैं। अरे अलग मानना होता और मानते रहे तो उसके लिए 1947 में फैसला हो गया था। आज इस देश ने फैसला किया कि संविधान। मैं केवल एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये क्षत्रिय मुसलमान है ना, इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। ये क्षत्रिय मुसलमान से पूछिए। मुसलमानों में क्षत्रिय होते नहीं है, वो कह रहे हैं क्षत्रिय मुसलमान। एक सेकंड, एक तो बता दीजिए। नहीं, एक सेकंड, मेरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्षत्रिय मुसलमान है, सेकुलर है, एकदम सब सेकुलर है ना, ये बहुत सेकुलर है। हमने तो देखा है कई मंदिरों में इफ्तार कराई जाती है। ये एक बार ये क्षत्रिय मुसलमान ये पहल कर दे कि मैं मस्जिद में हनुमान चालीसा करा रहा हूं।
ये क्षत्रिय मुसलमान कर है। दीजिए आज। हाँ, मैं बोल तो दीजिए, आज आज सुन करिए, लीजिए। आज बोल दे कि अब मैं ये अपनी अगली ये मस्जिद में जाकर ताली मैं बजा- हनुमान चालीसा अब करा सुन रहा हूं। लीजिए, ये एक तरफा अब सुन सेकुलरिज्म लीजिए, का अब गंगा लीजिए। बहती रहे। अरे हाँ करने वाले, आप क्या अतिक्रमण बात मत कर रहे हैं? करिए। आज हाँ करने वाले हैं। आप अतिक्रमण मत आज करिए। आइए आइए अब आइए, अतिक्रमण आइए, हो आइए, गया। निकल कर। अगर हनुमान चालीसा मस्जिद में हो जाए तो अतिक्रमण हो गया। श्री राम अहिंसा के विरोधी, अरे पर हनुमान सुनिए, चालीसा अहिंसा के चालीसा करा दे हिंसा मस्जिद के में। विरोधी। दूसरी बात, मस्जिद रहमानी साहब को सुन समझ लीजिए, आ गया सुन कहाँ ये फंस क्षत्रिय गए हैं। मुसलमान है, सुन लो भाई, अरे सुन सुन लो, कान लीजिए, खोल के सुन लीजिए। मस्जिद में हनुमान चालीसा और मंदिर में नमाज दोनों नहीं। वो अपने नहीं, यहाँ मंदिर में नमाज, इफ्तार तो होती अपने है। यहाँ पूजा करें। ये मंदिर में मुसलमान इफ्तार नमाज देखिए कि पढ़े, नहीं देखिए दोनों गले आपने? मिलाकर मंदिर साथ में रहें। इफ्तार पार्टी यही देखिए ना, भारत होती है, है, यही मंदिर श्री में राम इफ्तार का। कराई। ठीक है, अब एक सेकंड, अमीश जी 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 मंदिरों में इफ्तार होती है, मंदिर जगह देते हैं, दिल बड़ा रखते हैं, पर ये जगह- सेकुलरिज्म जगह की मस्जिद गंगा में आती है। एक तरफ से लेकिन नहीं पूजा बह की बात सकती। चल रही है। पूजा यही की बात मेरा चल रही है। पॉइंट है कि सेकुलरिज्म की गंगा को एक तरफ से बहना अब बंद होना पड़ेगा। आपको मौका दूंगा, बैठिए। सेकुलरिज्म सबको फॉलो रहमानी साहब, करना है। रहमानी साहब, ये सेकुलरिज्म के नाम पर हर चीज का विरोध कैसे हो सकता है? देखिए, मोदी मैं- का विरोध भी सेकुलरिज्म मैं के नाम पहले पर किया तो था इनके आपने। हनुमान चालीसा का जवाब दे दूं। देखिए, सिंबॉलिक होना हर चीज जरूरी नहीं है, रियलिज्म होना जरूरी है। बहुत अच्छी बात, तालियां इस बात के लिए। और सिंबोलिज्म रियलिज्म- होना जरूरी नहीं है, रियलिस्टिक होना चाहिए। बिल्कुल सही, जायज बात आपने बोली। और रियलिज्म क्या है? जी, जी। रियलिज्म की मिसाल में जी, देता जी, हूं। जी। कोरोना में जब माँ बाप अपने औलादों की कोरोना की लाशें छोड़ रहे थे, तब हिंदू मुसलमान की तफरीक किए बगैर हमने हिंदुओं के संस्कार के मुताबिक उनके क्रियाक्रम करके दिए हैं। ये नहीं देखा कि हिंदू है मुसलमान है। ये रियलिज्म है और ये सेकुलरिज्म है और ये इस देश की आत्मा है। इसे ना बीजेपी खत्म कर सकती है, ना कांग्रेस। तो कोई एक सवाल मैं इनसे ये पूछना रहेगा। चाहता हूं, जब बच्चियों की शादी की उम्र 18 से 21 की गई और ये होना चाहिए और कई सारे देशों में है ताकि वो पढ़ सके, स्वाधीन हो सके, उसका विरोध किसने किया? बर्क ने किया, समाजवादी पार्टी के सांसद। पूछ लीजिए शादाब से, वो समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं। पूछ लीजिए, एक बार पूछ लीजिए उनसे। अमेरिका में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, सब में यूसीसी है, सब में यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। वहां पे क्या समस्या होगी? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो मुसलमानों को नुकसान हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। इन तमाम देशों में है, क्या नुकसान हो रहा है? देखिए, इसीलिए मैंने ये बात कही थी कि आप हिंदू मुस्लिम पे चले गए। मैंने इसीलिए कहा था यूसीसी एक इंटेलेक्चुअल डिबेट है। ड्राफ्ट आने दीजिए ना। ड्राफ्ट आ जाने के बाद उसमें जो अच्छी चीजें, हमको यूसीसी से प्रॉब्लम नहीं है। वी कैन नॉट रिजेक्ट यूसीसी आउटराइटली। ठीक है। हम नाम लेते हैं, नहीं, यूसीसी को सवाल रिजेक्ट नहीं गलत कर कर सकते। रहा है। हम ये कह रहे हैं क्या आता है उस पर यूसीसी बहस को लेकर करेंगे। जिस तरीके नहीं, प्रकार तो पर अमेरिका में नहीं, क्या वो तकलीफ हो UK गई? के नहीं, मुताबिक अगर है, अगर US के अगर मुताबिक जिस है, प्रकार का नया गोवा यूसीसी के लाना मुताबिक चाह रहे हैं, अगर है। किसी को प्रेम है यूसीसी को, चला जाए अमेरिका, फ्रांस। हिंदुस्तान में जो डाइवर्सिटी है वो कायम रहेगी। अगर डाइवर्सिटी को अफेक्ट Diversity करेगा तो वहां पर भी है। अगर डाइवर्सिटी को अफेक्ट करेगा, अगर जी, जी, किसी जी। का डिस्क्रिमिनेशन करेगा तो उसके खिलाफ है। ठीक है, ज्यादा तकनीकी चीजों में जाए बिना मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपके इंटेलेक्चुअली लिए साउंड होना चाहिए, क्योंकि देखिए बड़ी इंटेलेक्चुअल्स की बात हो रही है यहाँ पर। जी अमीश, मैं चाहती हूँ कि बहुत सिंपल, एक इवन 10 साल के बच्चे को भी समझ आ जाए। शरिया के हिसाब से 12 साल से 14 साल तक की बच्ची के साथ निकाह कर सकते हैं। शरिया के नाम पे, मिस्यार मैरिज के नाम पे 80 साल का बूढ़ा 12-12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है मिस्यार मैरिज के नाम पर। क्या ये वजह काफी नहीं है आपके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए? इतना कारण काफी नहीं है। आप ठीक है, मुसलमान जवाब- समाज का अगर रिप्रेजेंटेशन करते हो, छोटी छोटी बच्चियां हमारी कौम की, हम सक्षम है अमीश, हम पढ़े लिखे हैं, हमें नेशनल मीडिया में प्लेटफॉर्म मिलता है। उन बच्चियों अब की आप आवाज हम जवाब यहाँ नहीं सुनेंगी? उठाएंगे तो कौन अब आप उठाएगा? जवाब सुनेंगी? जवाब सुन लीजिए। बताइए। हम यूसीसी की जब बहस करते हैं तो क्या वो, मैंने शुरू में भी ये बात कही, क्या यूसीसी हम इसलिए लाना चाहते हैं कि हम इस्लाम के खिलाफ हैं? सर, आपके लिए सवाल है, अगर यूसीसी लागू होता है तो महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलता है, शायद इसीलिए आपको उससे दिक्कत है। पता ही नहीं, पता ही नहीं है। एक सेकंड, नहीं, सवाल मालूम पूछा है। जिससे वो जवाब क्या देगा। मालूम है? उसका क्या ड्राफ्ट है बेटा? ये तो पूछिए इन लोगों से। क्या सवाल है आपका? चाहे वो पहले आप इंटेलेक्चुअल है कि नहीं है? हैं, बिल्कुल ना। चाहे वो हिंदू माइनॉरिटीज हो, चाहे वो मुसलमान माइनॉरिटीज हो, क्या आपको नहीं लगता कि यूसीसी उनको एम्पावर करेगा? बेटा, यूसीसी के बारे में बहस हम उस वक्त कर सकते हैं जब हमारे पास कुछ हो कि ये होगा यूसीसी। तो फिर ऑल अभी इंडिया मुस्लिम यूसीसी पर्सनल लॉ बोर्ड केवल ने एक क्यों शब्द बोला? है, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक शब्द है, बात